अगली बड़ी खबर पर, क्योंकि बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी है। यहां दिल्ली कार ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन उजागर हुआ है। एटीएस डॉक्टर मॉड्यूल के नेटवर्क की तलाश कर रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में एटीएस इस वक्त रेड कर रही है। डॉक्टर शाहीन के करीबियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शाहीन के सेफ हाउस की छानबीन जारी है, ये सूत्र बता रहे हैं। होटल बेस और जिहादी नेटवर्क पर भी नजर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि सूत्रों के हवाले से है। किस तरीके से जो यूपी कनेक्शन है वो उजागर हुआ है दिल्ली ब्लास्ट का। एटीएस डॉक्टर मॉड्यूल के नेटवर्क की तलाश कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उनका मॉड्यूल क्या था और जो इसका सेफ हाउस का सामने आ रहा है शाहीन का, वो कहां पर था, वो क्या था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली कार ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन सामने आया है और ये हालांकि कनेक्शन तब से समझा जा रहा था जब से गिरफ्तारियां हुई थी उत्तर प्रदेश से भी कई आतंकियों की। और हमारे संवाददाता अभिषेक तो लगातार बने हुए हैं, उनसे विस्तार से समझेंगे। अभिषेक, ये डॉक्टर मॉड्यूल क्या है और यूपी कनेक्शन किस तरीके से उजागर हुआ है, क्या है पूरी खबर आपके पास? देखिए, ये जो पूरी घटना है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों ने इस पूरे जिहादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी और इसमें इस कोशिश को कामयाब करने के लिए इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट से ये लोग फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद भी थी। इसके बाद एटीएस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट के अलावा इनके और भी कुछ खतरनाक मंसूबे थे जो पाकिस्तान से चैनलाइज हो रहा है। दो बड़े आतंकी संगठनों ने मिलकर एक बड़ा मंसूबा बनाया था भारत में आतंक को फैलाने का, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों आतंकी संगठन हैं। पहले भी कई बार भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और लगातार प्रयास में रहते हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया और डॉक्टर शाहीन शाहिद को रिक्रूट किया। डॉक्टर शाहीन शाहिद को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो खास तौर पर डॉक्टर्स को ही रिक्रूट करे, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स पर अक्सर इस तरह का शक नहीं जाता, या फिर इस वाइट कॉलर जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश इसलिए भी की गई कि संभ्रांत समाज में संभ्रांत लोगों पर इस तरह से जिहादी मंसूबों में शामिल होने का या इस तरह की किसी घटना में शामिल होने का शक अक्सर एटीएस को नहीं जाता या फिर एजेंसीज को नहीं जाता। लिहाजा इस बात का, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा उठाने के लिए इस बात को चुना गया और फिर ख़ास तौर पर इस डॉक्टर जिहादी मॉड्यूल को शुरू किया गया। इसको अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर शाहीन शाहिद ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया। उसे ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पेशेंट्स उसके पास आते थे उन्हें वो ब्रेन वॉश करे। जो लोग सिस्टम से नाराज़ हैं, जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को इसके लिए वो चुन रही थी। और वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो कहीं से कमज़ोर हैं, फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पैसे से मदद करना। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिस्टम से नाराज़ हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करना। और बड़े पैमाने पर शाहीन शाहिद इसे करने में कामयाब भी हो रही थी। उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे एटीएस पूछताछ कर रही है और अब उसके इस पूरे बड़े नेटवर्क को खंगालने की तैयारी लगातार एटीएस कर रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एटीएस ने डेरा डाला हुआ है, छापेमारी की कार्रवाइयां चल रही हैं। लखनऊ में उसके घर एटीएस पहुंची थी, उसके घर के अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई, उसके एक्स हस्बैंड से पूछताछ हुई और जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, और इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेज और मेडिकल स्टूडेंट्स पर जिन पर शक था एटीएस को, उन्हें तकरीबन 2 दर्जन मेडिकल स्टूडेंट्स को, यानी तकरीबन 24 की तादाद 12 की तादाद में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिटेन्ड भी किया गया है। ऐसी भी सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है। कई मेडिकल कॉलेजेस में इंटरनली अपने सोर्सेज को एटीएस ने एक्टिवेट किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक्टिवेट किया है और उसका एक सेफ हाउस भी तैयार उसने किया था, जहां इन जिहादियों को वो ट्रेनिंग दिलवाती थी लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड आतंकियों से। यानी हैंडलर्स उन्हें बाकायदा सारी जानकारियां देते थे, बम बनाना कैसे, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को कैसे लगाना है,
जैसे ज़्यादा नुकसान हो, हथियार कैसे चलाने, इसकी भी ट्रेनिंग वो दिलवा रही थी। और अब इस सेफ हाउस की तलाश में यूपी एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है। शाहीन शाहिद से लगातार पूछताछ एक तरफ हो रही है, देश की एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं और कई बड़ा खुलासे आने वाले दिनों में होते नजर आएंगे इस पूरे जिहादी नेटवर्क से, व्हाइट कॉलर जिहादी नेटवर्क से जुड़े हुए। ठीक है, अभिषेक सिंह, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में।